Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. विश्व प्रवासी दिन पक्षी के अवसर पर बेलापुर में लोगों को जागरूक करने के लिए पर्यावरण विशेषज्ञों ने पर्यावरण बचाने की जानकारी देते हुए कहा मैंग्रोव को भी बचाना अति आवश्यक है और कहा वेटलैंड में 5 लाख फ्लेमिंगो आते हैं, संरक्षण जरूरी है। इस अवसर पर BNSH के सचिव किशोर रिठे, कोकण विभाग के उप आयुक्त गणेश धुमाल, रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग डेप्यूटी डायरेक्टर मानस मांजरेकर, नेट कनेक्ट NGO के डायरेक्टर BN कुमार, शक्ति NGO के नंद कुमार पवार शामिल रहे। पर्यावरण प्रेमी व सामाजिक पुनर्वसन समिति के अध्यक्ष दशरथ भगत, पर्यावरण प्रेमी आभा रानौरे व अन्य लोग उपस्थित रहे। BN कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि पर्यावरण को बचाना बहुत जरूरी है, 5 वेटलैंड बचाए रहना है। आज का ये जो प्रोग्राम था वो खास करके प्रवासी पक्षी दिन के उपलक्ष्य में किया गया है। यहाँ की जो वेटलैंड्स है, बायोडाइवर्सिटी है, पक्षियों का आने जाने का जो जगह है, वेटलैंड्स, मड फ्लैट्स, इनको किस तरह से बचाए रखना चाहिए और इनका जो नई मुंबई में खास करके जो नुकसान हो रहा है उसको कैसे रोकना चाहिए। रोकथाम के लिए कुछ किस तरह के अगर स्टेप्स ले सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन था और काफ़ी सारे लोगों ने सजेशन दिया कि इसमें जनजागृति, लोगों में अवेयरनेस लाने की बहुत ज़रूरत है और सरकार को भी इसमें ध्यान से काम करना चाहिए और जिसमें बिल्कुल पर्यावरण को लेकर अनदेखी करके कुछ भी हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो विकास कर रहे हैं वो विनाश की ओर नहीं जानी चाहिए, यही कार्यक्रम का वो मेन मुद्दा था। सर, लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो खासतौर पे युवा पीढ़ी है जो जिस तरह से डेवलपमेंट युवा पीढ़ी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे जैसे लोग जो भी काम करते हैं वो खास करके युवा पीढ़ी को मन में रखते हुए, क्योंकि भावी नागरिक है युवा पीढ़ी और आज के बच्चे, इनमें भी इस तरह की एक अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। एनवायरनमेंट के बारे में हमारा पर्यावरण स्वच्छ रखें, साफ़ सुथरा रखें और जितना भी हमारे नेचर चीज़ जो है, जो मैंग्रोव है, वेटलैंड है, उन्हें बचाए रखें। वो खाली सिर्फ पक्षी के लिए नहीं, पेड़ पौधे के लिए नहीं, हम सबके लिए भी, पूरी समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह के जो डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड का बन रहा है, शहरीकरण हो रहा है, उसमें पर्यावरण का नुकसान बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नुकसान होने से, पर्यावरण का नुकसान करने से, और नुकसान अपने को ही होता है, उसका परिणाम हम लोगों को ही भुगतना पड़ता है। इसके लिए पर्यावरण को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। लोगों को मालूम है लेकिन अनदेखी करते हैं, लोग ध्यान नहीं देते हैं उसके ऊपर। ये बहुत बड़ी समस्या है, लोग इस चीज़ को सीरियस लेनी चाहिए, यही हमारी मकसद है। वहीं उपस्थित लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अपना मनोगत व्यक्त किया है। देखिए, कैसा है कि मैंग्रोव कंजर्वेशन ये मतलब हम सबकी जिम्मेदारी है, मतलब सिर्फ गवर्नमेंट की ही नहीं लेकिन लोगों की भी। तो मतलब मैं यही लोगों से कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैंग्रोव के बारे में अवेयरनेस ज़रूरी है और मैंग्रोव सिर्फ पर्यावरण के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये हमें भी जैसे हम कहते हैं सुनामी या फिर जो फ्लडिंग है उससे बचाता है। तो लोगों के भी जीवन के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है। और कैसा है कि मैंग्रोव को अभी अपने महाराष्ट्र स्टेट में हाई कोर्ट का प्रोटेक्शन है और कई सारे बाकी लॉज भी है। सो मैंग्रोव्स आर वेल प्रोटेक्टेड और इसके लिए कैसा है कि मैंग्रोव सेल जो महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक यूनिट है, वो काफ़ी अवेयरनेस एक्टिविटीज़ और अवेयरनेस प्रोग्राम्स करता रहता है। तो एक तो मेरी सबसे ये विनती है कि हमारी जो वेबसाइट है मैंग्रोव सेल की, महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, वो लोग विज़िट करें। उसके ऊपर बहुत सारी न्यूज़, जो करंट न्यूज़ मैंग्रोव्स के बारे में है और
मैंग्रोव्स रिलेटेड जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स के बारे में है वो उस पे है। कई सारी बाकी जानकारी भी है क्योंकि मैंग्रोव सेल और मैंग्रोव फाउंडेशन कई सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स है या फिर बाकी मतलब स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों के साथ भी काम हम लोग करते हैं, तो मतलब वो सारे रिपोर्ट्स वगैरह भी उस पर उनको मिल देंगे। उसके बाद ऐरोली जो एरिया है, तो ऐरोली एरिया में हमारा एक कोस्टल एंड मरीन बायोडाइवर्सिटी सेंटर है। तो मतलब ये सेंटर जो है ये लोग विज़िट कर सकते हैं और मतलब यहाँ विज़िट करने के बाद मतलब इस सेंटर में मतलब कई सारे ऐसे एग्जिबिट्स हैं जो लोगों को मतलब ये मैंग्रोव्स और मतलब जो एस्चुरिन इकोसिस्टम है उसके बारे में जानकारी देंगे। और मतलब वहाँ पे मैंग्रोव बोर्ड वॉक वगैरह भी है, वहाँ पे फ्लेमिंगो सफारी भी चलती है, तो मतलब वहाँ जाके वो मतलब उसका भी मतलब आनंद ले सकते हैं। तो मतलब काफ़ी नज़दीक से वो मैंग्रोव और उसमें जो पंछी रहते हैं उनको वो देख सकते हैं। तो ऐरोली में जो हमारा सेंटर है वो ज़रूर विज़िट करें। जो ठाणे क्रीक के उसके उस तरफ जो भांडुप पंपिंग स्टेशन है वहाँ भी मतलब लोग बर्डिंग वगैरह के लिए जा सकते हैं और वहाँ भी हमारे मतलब ये एग्जिबिट्स वगैरह लगे हुए हैं जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, इन्फॉर्मेशन बोर्ड्स हैं। तो मतलब ये जगहें लोग विज़िट कर सकते हैं और मतलब मैंग्रोव्स और मतलब जो अपनी मरीन इकोसिस्टम है उसके बारे में और जागरूक हो सकते हैं। तो सर जो मैंग्रोव्स के ऊपर जो डंप किया जा रहा है उसकी तो किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं आप? नहीं, तो कैसा है कि इसमें मैंग्रोव सेल जो है वो मतलब जो लैंड जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर है, जो मैंग्रोव सेल के अंडर है, उस पर मैंग्रोव सेल के अफसर हैं वही कार्रवाई करते हैं। लेकिन जो ऐसा कोई मैंग्रोव लैंड है जो अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास नहीं है, तो फिर मतलब जो मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ है जैसे कलेक्टर हो गए या फिर मतलब वहाँ की जो मतलब जिस अथॉरिटी के पास वो ज़मीन है उसको हम मतलब उनको हम इन्फॉर्म करते हैं एंड मतलब वी आस्क देम टू टेक द नेसेसरी एक्शन। सो मतलब बेसिकली मैंग्रोव्स के जो ग्रीवेंस हैं उसके लिए मतलब एक हाई कोर्ट की स्पेशल गठित कमेटी है, मैंग्रोव कमेटी है, जिसमें लोग मतलब कोई भी अपने कंप्लेंट्स दे सकता है और फिर इस कंप्लेंट्स की मतलब छानबीन होती है और मतलब जो भी नेसेसरी एक्शन है वो लिया जाता है। प्रथम दैनिक भास्कर या वृत्तपत्राचं आम्ही स्वागत करतोय, अभिनंदन करतोय आणि शुभेच्छा देतोय की ह्या वृत्तपत्राच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांना एक सर्वांगीण विकासासाठी न्याय मिळावा। आज या ठिकाणी ह्या वृत्तपत्राच्या माध्यमातून पर्यावरण, मॅंग्रोव्ज आणि पक्षी याचं रक्षण संरक्षण कसं केलं जाईल, कसे करावे याच्यावर विवंचन झाले, उपाययोजना झाल्या। त्यामध्ये आम्ही सहभाग घेत असताना मी ह्या ठिकाणी माझी भूमिका मांडते, कारण आम्ही भूमिपुत्र आहोत। ते ग्रामीण भागातील जी समस्या आहेत, शहरी भाग आहे, शहरी भागाच्या समस्या आहेत, झोपडपट्टीच्या समस्या आहेत। पण ह्या ठिकाणी विषय मांडत असताना जो काय पर्यावरणान वाचलं पाहिजे, पक्षीची संख्या वाढली पाहिजे, त्याचं रक्षण संरक्षण केलंच पाहिजे, मॅंग्रोवचे रक्षण संरक्षण केलंच पाहिजे, वाद नाही। परंतु ह्या भूमिपुत्रांचे रक्षण संरक्षण कोण करेल, त्यांच्या उपजीविकेचे रक्षण संरक्षण कोण काय करणार, ते कसं त्यांची जी उपजीविका आहे, जे पारंपरिक मासेमारी आहे, मत्स्य व्यवसाय अवलंबून असणारे जे घटक आहेत त्यांची उपजीविका आहे त्याचे रक्षण कसं करणार। या ठिकाणी जो विकासात्मक आहे, या गावाजवळ जो मॅंग्रोव्ज आहे, शहर जेड आहे, आम्हाला ह्या जे गावं आहेत त्या ठिकाणी घर बांधू शकत नाही आणि मग त्यात या आमच्या विकासाचं सर्वांगीण विकासाचं रक्षण कसं करणार। स्वाभाविक आहे की आपण पर्यावरणाचं रक्षण केलं पाहिजे, मॅंग्रोवचं रक्षण केलं पाहिजे, पक्ष्यांचं रक्षण केलं पाहिजे, पण ह्या ठिकाणी जे भूमिपुत्र आहेत त्यांच्या विकासाचे सर्वांगीण विकास आणि उपजीविकेचे रक्षण हे कसं करणार। मॅंग्रोव्ज वाढला पाहिजे, जगला पाहिजे, वाद नाही, परंतु मासेसुद्धा जगले पाहिजे ना, मासेसुद्धा वाढले पाहिजे, त्याचेच उत्पादन झालं पाहिजे, त्याच्यावर कोणीच काय बोलत नाही। तिकडे मी इथे लक्ष केंद्रित केलं। जे काही उपयोगी साधन आहे, माशाची संख्या कमी होत चालली आहे, अनेक जाती नष्ट झालेल्या आहेत, त्यावर लक्ष केंद्रित केलं की याच्यावर आपण लक्ष केंद्रित करा, सर्वांगीण विकास झाला पाहिजे ग्रामस्थांचा, याच्यावर लक्ष केंद्रित करा। आज जो ये दैनिक भास्कर का जो ये प्रोग्राम रखा, ये पर्यावरण के बारे में और ये पक्षी पंछी के बारे में, मैंग्रोव्स के बारे में अलग अलग लोगों ने जो
प्रश्न उपस्थित किए, उनका जवाब दे दिया। और ये समस्या आज की पीढ़ी में बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंग्रोव बोले तो ये आजू बाजू का शहर बचाने के लिए काम आता है। मच्छी का जो कोली लोगों का जो उधर निर्वाह होता है वो मैंग्रोव की वजह से होता है, उसमें मच्छी पैदा होती है, शहर बचा सकता है। और हमारा भी 2-3 सुझाव हमने रखा कि ये जो झाड़ काटते हैं तो उनके ऊपर तुरंत एक्शन होना चाहिए। हम उसके लिए बहुत फॉलोअप करते हैं। जब तक कार्रवाई नहीं होते तब तक हम चुप नहीं बैठते। और ये अलग अलग मीडिया है, ये जो आज दैनिक भास्कर जो है, ये भी हमें हमारी जो समस्या है वो समस्या का हल निकाले और न्याय देंगे। ये दैनिक भास्कर नंबर 1 का जो अखबार है वो अखबार हमें पूरा गारंटी है कि ये अखबार हमें न्याय देगी। और ये अच्छा जो आज का मीटिंग हो गया वो बहुत बढ़िया, अलग अलग लोगों का जो सुझाव हो गया। जैसे गांव वाले हैं, दशरथ भगत ने भी कुछ समस्या ये किया ना, वो सही है। ये सब के ऊपर गवर्नमेंट ध्यान देना चाहिए और जो झाड़ काटते हैं उनके लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो तकरार करता है उनको अच्छा सा सपोर्ट होना चाहिए। इतना हमारे वीडियो न्यूज मित्र अनुसार पंकज बेनवंशी की रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.